चलो इधर देखो तो, आए शांत रहो, आए लड़का आए, देखो तो इधर। चलो देखो, आज हम बात कर रहे हैं फिनॉल का। फिनॉल का हमने रासायनिक गुण स्टार्ट किया था ना, फिनॉल का प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पहला पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था बताओ तो। फिनॉल में पहला प्रॉपर्टी क्या था? फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। ऐसे करके ना सीक्वेंस में याद रखना तो याद रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन भी बनेगा ऐसे में। आए लड़के आए, 15 सेकेंड मैंने क्या देखा था कि जो फिनॉल होता है ना वो अम्लीय स्वभाव दिखाता है। क्या दिखाता है वो? अम्लीय स्वभाव। रुको अभी क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोगों से, बात करो जितना करना है। अम्लीय स्वभाव दिखाता है, इसका मैंने रीजन भी देखा था क्यों, क्योंकि उसका एनायनिक पार्ट क्या था? स्टेबल था, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, या अनुनाद के थ्रू क्या था? वो स्टेबलाइज था। तीसरा और चौथा आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेरे अकॉर्डिंग ये हमारा पहला नेमिंग रिएक्शन आने वाला है आज। नाम क्या है उसका? रायमंड टाइमन अभिक्रिया। और चौथा नंबर पर ना कॉल्वे अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का नेमिंग रिएक्शन। इससे पहले शायद रेयरली आया होगा, इस चैप्टर में पहली बार हमको शायद देखने को मिला। रायमंड टाइमन अभिक्रिया एक तो है, एक तो क्या पढ़ना है यहाँ पे? कॉल्वे अभिक्रिया। चलो देखते हैं इसको, सुनो। ये हमारा फिनॉल के प्रॉपर्टी में आता है, तब देखो फिनॉल के प्रॉपर्टी में आता है तो यह अभिक्रिया किसके साथ होगा? फिनॉल के साथ होगा, ठीक है। ये हमारा क्या इधर रखा हुआ? फिनॉल। टोपी लाए, तू खड़ा हो तो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा जल्दी। चलो खड़े रहो तुम, बैठेगा तो तभी तोड़ देंगे डंडा हम पे हम। चलो देखो यहाँ पे फिनॉल दिख रहा है, ठीक है। देखो दोनों को हम एक साथ याद करवाते हैं, होगा ना तो दोनों में से एक का मैकेनिज्म बता देंगे, क्रिया विधि कैसे रिएक्शन हुआ है। वैसे एग्जाम में क्रिया विधि नहीं आता है, ठीक है, यही आता है, इसको ऐसे याद रख लेना। याद कराने का ट्रिक बताते हैं। ये क्या दिख रहा है बताओ तो? फिनॉल, ठीक है। रायमंड टाइमन अभिक्रिया है। कॉल्वे अभिक्रिया में भी ये भी क्या दिख रहा है बताओ तो? फिनॉल दिख रहा है, ठीक। बताओ इसमें ए नंबर पे क्या लेना है? NaOH। पहले NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे इसको हम, फिर क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? क्या लेते हैं? CHCl3, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो एक पहला स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? पहला स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम वहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बस दो डिफरेंस, मतलब कुछ कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक। यहाँ पे फिर से क्या, देखो इसको छोड़ दो तो, अभी इसको अभी छोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है बताओ तो? ये फिनॉल दिख रहा है। इसको अभी छोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है? फिनॉल दिख रहा है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट बनना अब स्टार्ट होगा। फिनॉल के जस्ट बगल में इस कारण पे क्या रहता लगा हुआ? एल्डिहाइड लगा हुआ रहेगा। क्या लगा रहेगा? एल्डिहाइड। इसमें फिनॉल के जस्ट बगल वाला कारण पे क्या लगा रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों का मैकेनिज्म सेम है। किसी एक को ना हम अच्छा से एक्सप्लेन करके समझा देंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड किया है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो बस इतना लिख देगा तो नंबर मिल जाएगा तुमको। 2 नंबर में पूछेगा रायमंड टाइमन अभिक्रिया को लिखो, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। कॉल्वे अभिक्रिया को लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे एल्डिहाइड रख लेना, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दोनों का नाम अलग अलग है। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उधर से, अभी तुम नहीं बैठा है, खड़े रहो। देखो तो रायमंड टाइमन अभिक्रिया क्या है? जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, या इसको भस्म भी बोलते हैं, एक होता है अम्ल, एक होता है क्या? क्षार या भस्म बोलते हैं। तो ये बेस है हमारा, OH माइनस देने वाला, मतलब ये क्षार है। तो जब फिनॉल को हम बेस के साथ, नहीं दिख रहा, जब फिनॉल को हम NaOH के साथ एवं क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, मतलब जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? वहां सेलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब ये जो कंपाउंड बना है ना, इसका एक अजीब सा नाम दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेलिसल्डिहाइड। और ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि रायमंड टाइमन अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको क्या बोलते हैं? सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या रखा गया है? सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं। ये हमारा क्या हमारा IUPAC नेमिंग है, ये कॉमन नेमिंग टाइप का लग रहा है। IUPAC में बेंजीन आता है, कुछ हाइड्रोक्सी वगैरह कुछ आता है उसमें, तो ये हमारा कॉमन नेमिंग है, बड़ा फेमस होता है इस रिएक्शन में, सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो तो सेलिसल्डिहाइड जो है एक साधारण नाम है। क्या है ये? साधारण नाम, कॉमन नेमिंग इसको बोलते हैं। IUPAC नेमिंग में इसको कैसे करेंगे तो थोड़ा समझते हैं, सुनो। IUPAC क्या बोलता है? पहले तुम रूट वर्ड सेलेक्ट करो, और रूट वर्ड बेंजीन रिंग में बेंजीन खुद होता है,
रूट वर्ड क्या है इसमें ऐसे नहीं रखते 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन से हेक्सीन ऐसे कुछ नहीं लिखते हैं। अगर बेंजीन रहेगा तो रूट वर्ड कौन लेके जाएगा, हमारा बेंजीन लेके जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन का स्टेट चेंज होता है तो नंबर काउंट करते थे, कार्बन कितना 5 है 6 है 7 है, लेकिन बेंजीन रिंग में खुद रूट वर्ड कौन होता है, बेंजीन ही होता है। इसमें हम मीथेन इथेन प्रोपेन वगैरह नहीं लगाते हैं। तो रूट वर्ड कौन लेके जाएगा बताओ तो, बेंजीन। तो क्या लग गया यहाँ पे बीच में, बेंजीन आ गया। अब बेंजीन से पहले कौन लगता है बताओ तो, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपसर्ग बोलते हैं। अंत में लगता है क्या, प्रत्यय लगता है, तो उपसर्ग। ठीक है, तो बताओ इस कार्बन चेन के अंदर में कितना कितना क्रियाशील मूलक है, 2 है। अगर 2 क्रियाशील मूलक होता है तो हम जानते हैं किसी का एक का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, एक का प्रायोरिटी कम होता है। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है उसको 1 नंबर देंगे, और जिसका प्रायोरिटी कम होता है उसको बाद में काउंट करेंगे। ऐसे मैंने पढ़ा था कुछ दिन रूल पहले IUPAC नेमिंग के लिए। तो बताओ प्रायोरिटी इस दोनों में किसका ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का ज्यादा, अल्कोहल का कम। तो सुनो, इसको हम कितना नंबर देंगे, 1 नंबर। इसको कितना नंबर देंगे हम, 2 नंबर। कुछ नंबर देना पड़ेगा तुमको। तो बताओ ये बेंजीन है। अब ये बताओ जब OH को हम अंत में लिखते हैं तो ऑल लिखते थे, क्या लिखते थे हम, ऑल। लेकिन OH हमको इस बार ब्रांच बना के लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, अब बताओ 1 नंबर पे यहाँ पे क्या लगा, COH। अब ये 1 नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ लगेगा, अंत में जाके लगता है। ठीक, अब एक मिनट सुनो, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें कुछ याद करने वाला चीज है। तुमको क्या याद करने वाला, सुनो। इससे पहले जितना कार्बन चेन सेलेक्ट करते थे तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को मेन चेन में लाते थे ना, तब उसको हम अंत में लिखते थे। जैसे कभी ऐसे तुम लोग पढ़ा हुआ, सुनो, कार्बन 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 कार्बन, मान लो COH लगा दिया मैंने ऐसे करके। तो बताओ क्या करते थे, पूरा लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करते थे, 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से ए ना, 1 नंबर पे क्या लिखते थे, वही अम्ल लिखते थे। ठीक है, तो इस कार्बन को ना मेन चेन में क्या करते थे हम लोग, काउंट कर लेते थे। इस कार्बन को क्या करते थे हम लोग, मेन चेन में काउंट कर लेते थे। ठीक, क्या ये वाला कार्बन मेन चेन में काउंट हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। ये वाला कार्बन क्या मेन चेन में आया, हम बेंजीन को जब रूट वर्ड माने हैं तब बताओ क्या ये वाला कार्बन मेन चेन में इन्वॉल्व हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ। अब ये पहली बार क्या, बेंजीन रिंग में कभी भी लगा हुआ रहेगा तो ये इन्वॉल्व ही नहीं होगा उसमें। तो इसके लिए एक स्पेशल केस हम बताएंगे अभी। हम जब काउंट कर लेते थे वहां पे स्टेट चेन में, तो क्या लिखते थे अंत में, वही कम लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन का मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है, तो काउंट अगर नहीं होता है तो इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोएल्डिहाइड बोलते हैं। अगर काउंट हो जाता है तो क्या लिखते हैं अंत में, हम इसको अल लिखते हैं। COH को अंत में क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। लेकिन अल नहीं लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे हम, कार्बोएल्डिहाइड बोलते हैं। ये नाम तुमको याद रखना पड़ेगा, 2-3 नाम ऐसा आएगा तुमको। इस कार्बन में काउंट नहीं हुआ था इसलिए नाम क्या पड़ गया यहाँ पे, कार्बोएल्डिहाइड बोलते हैं। तो बस नाम क्लियर है यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 अल नहीं बोलेंगे, अल नहीं बोले। अगर अल बोल देंगे तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, क्या बोलेंगे 1 नंबर पे कार्बोएल्डिहाइड। कोई बोले कार्बोएल्डिहाइड क्यों दिया हमने, तो बोलेंगे इस कार्बन का काउंट मेन चेन में नहीं हुआ है, हमको एज अ फंक्शनल ग्रुप लिखना, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कार्बोएल्डिहाइड। ये बात याद रखना पड़ेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी नाम कभी कभी दिया रहता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। ज्यादा फेमस ये होता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों सेम ही है, इसको याद रख लेना। सुनो एक मिनट, मान लो तुमको ना ये वाला कंपाउंड का नेमिंग पूछेगा, चलो इसे एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो तो COH, कोई बता सकता है इसका नेमिंग, देखो तो आगे आने वाला चैप्टर में ये मिलेगा तुमको, एल्डिहाइड ग्रुप लग के। बताओ इसका नेमिंग कोई कर सकता है, कर सकते हैं। सुनो कैसे, बताओ रूट वर्ड कौन लेके जाएगा, बेंजीन लेके जाएगा, तो बेंजीन लिखेंगे। बताओ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो अंत में लिखा जाएगा। ठीक है, क्या इस कार्बन का काउंट हुआ है मेन चेन में, नहीं हुआ है, तो बताओ अंत में क्या लिखेंगे, इसको हम कार्बोएल्डिहाइड लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, कार्बो वर्ड इसलिए लाए क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ था, तो अंत में कार्बन वगैरह ऐड करना पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोएल्डिहाइड बोलते हैं। ऐसे करके याद रख लेना इसको। चलो ये रिएक्शन क्लियर है, एक बार और पढ़ते हैं। फिनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होता है, जिसका IUPAC नेमिंग यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखो तो क्या है यहाँ पे, मतलब चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ये खरो के हल्ला कर रहा है, क्या करे इसको, तुम बुला रहा है उसको। तो तुम ही से बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। चलो देखो इधर, कॉलवे अभिक्रिया क्या है, देखो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार
और साथ में CO2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वहां पे क्या बनता है, सेलिसाइलिक अम्ल बनता है। देखो सुनो, इसको बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड। सेलिसल्डिहाइड क्योंकि इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ था, इसमें क्या लगा हुआ है, अम्ल लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, सेलिसाइलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिसाइलिक अम्ल। ये कैसा नेमिंग है, कॉमन नेमिंग है, हमारा साधारण नाम है। तो इसका IUPAC नेमिंग क्या कर सकते हैं, तो सुनो, इसको बोलते हैं, बताओ इस दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, इसका सबसे पहले आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। सही है, इधर भी 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, इधर भी 2 नंबर पे। बताओ रूट वर्ड कौन लेके जाएगा, बेंजीन लेके जाएगा। क्या इस कार्बन का मेन चेन में काउंट हुआ है, नहीं हुआ है। तो कुछ शुरू में क्या लगाना पड़ता है, कार्बो वर्ड का यूज करना पड़ता है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अगर कार्बन का काउंट हो गया रहता तो क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते। ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे इसको हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 2 चीज याद रखना, अगर एल्डिहाइड रहेगा कार्बन काउंट नहीं है तो बोलेंगे कार्बो एल्डिहाइड, ये आगे बताएंगे चैप्टर में उसमें। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका कार्बन का काउंट नहीं हुआ हो, जब फंक्शनल ग्रुप अंत में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 2 पॉइंट यहाँ से ऐड करना जो नहीं बताए थे। हाँ, एक नाम और इसको ये भी बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी बोलते हैं, ये भी फेमस है। तो ये देखो, ये अब देखो कोई कोई नाम को ना वो एक्सेप्ट कर लेता है IUPAC। ठीक है, तो 2 नाम दिया गया है तो हम इस ट्रिक से याद करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। वैसे IUPAC ने इसको भी एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट किया उसके बुक में लिखा हुआ रहता है, ये भी एक्सेप्टेबल है, इसको भी याद रखना है। तो तुम ये लिख लो, ये एक लिख लो, दोनों चलेगा यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला होगा, पहला जो हमने लिखा है कार्बो वर्ड का यूज करके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों सही है वैसे, लेकिन वो ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा बेटर है, हम जो लिखे हैं उसको। चलो बैठ जाओ, तुम बैठो तरफ। देखो बैठा, फिर बोलेगा वो। बताओ दोनों में से किसी एक का मैकेनिज्म बता दे हम। वैसे मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आता, कौन कौन का बता दे, पहला वाला कि दूसरा वाला, छोड़ दे। चलो रहने देते, चलो आगे बढ़ते लोग। चलो छोड़ देते, क्या बताए मैकेनिज्म, बहुत लंबा चला जाएगा, उसको पढ़ना भी नहीं, एग्जाम में भी नहीं आता हूँ। चलो आगे लिखो तो अब।
चलो एक मिनट रुक जाओ, तो इसको देख लो फिर छोड़ देंगे। सुनो तो, हाँ 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 एल्काइल बोलते हैं। एक मिनट रुक जाओ तो सुनो, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ऑलमोस्ट कल या परसों हाफ टाइम में चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो सुन लो एक मिनट, ईथर के बारे में बात करते हैं। टेस्ट ले लेंगे कब हम? सैटरडे को लेंगे। अभी कितना देर टाइम ले लेंगे? अगला सैटरडे को। तो टाइम है 6-7 दिन का अपना। थोड़ा जिसका फेयर वगैरह नहीं हुआ होगा कर लेना अपना। चलो सुनो, आए जिसको बुक लेना हमसे मिल लेना बाहर में। टेस्ट में उसी से क्वेश्चन रहता है। मेरा कस्टमर बढ़ेगा इससे। चलो शांत रहो। चलो रुको तो 2 मिनट हो जाओ, 2 मिनट फिर सब छोड़ देंगे, टाइम देंगे। देखो तो एल्केन में से अब ये ईथर क्या होता, सुनो तो ईथर क्या होता समझते हैं। आए शांत रहो। एल्केन में से पहले ये समझते ईथर क्या होता। तुम लोग कभी देखा है कि जो जैसे दीवार पेंट करता है तो उसमें ना एक डब्बा होता है कलर जैसा, मतलब वहां पे जो लिक्विड जैसा होता है, पानी जैसा लगने में लगता है, वो ईथर कंपाउंड होता है। कैसा होता है, क्या होता है वो? ईथर है, उसी को बोलते हैं ईथर। तो वो ईथर क्या होता है, कैसे फॉर्म करता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, इसी के ऊपर ना इसमें। हाँ थिनर बोल सकते हैं, वही लिखा है देखो। ईथर का उपयोग जो है ना रंग के विलायक के रूप में करते हैं। मतलब रंग में क्या करते हैं, ईथर को मिला के घोल देते हैं, पेंट वगैरह में यूज करते हैं। तो सुनो समझते हैं, ये जो एल्केन होता है, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है और वहां पे ना OR ग्रुप लग जाता है। अब ये OR क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ ना मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल मतलब कार्बन चेन जब लग जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? OR ग्रुप बोलते हैं। तो OR ग्रुप इसमें लगा दो, एक हाइड्रोजन हटा के, तो क्या बोलते हैं उसको? हम ईथर बोलते हैं। पीछे अगले क्लास में हम नेमिंग वगैरह जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाओ, इसमें क्या ऐड कर देंगे? OR ऐड कर देंगे। OR कहने का मतलब OCH3 बोल दे, यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हैं OCH3। तो बताओ CH3 पहले से था, एक हाइड्रोजन हट गया था, इसमें क्या जुड़ गया? O R बोल सकते हैं। R का मतलब क्या होगा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से। मतलब इधर भी अल्काइल का चेन होगा, इधर भी अल्काइल का चेन होगा, बोल सकते हैं। अरे नहीं बोल सकते हैं। मिथाइल, मिथेन में से एक हाइड्रोजन चल जाता तो क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बीच में ऑक्सीजन, इधर भी क्या होगा? एल्काइल होगा। तो इधर से एल्काइल चेन, इधर से एल्काइल चेन, जिसको इसको दोनों को सेपरेट कौन करेगा? बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं। पार हो गया। चलो इथर था ये। चलो अब इसका सामान्य सूत्र का बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट है, सुनो। इसका होता है CnH2n प्लस 2 प्लस क्या होता है? O। क्या बोलते हैं? CnH2n प्लस 2 प्लस O। समझते हैं? सुनो बताओ कार्बन कितना है इसमें? 2। तो n का वैल्यू कितना रखेंगे हम? 2 रखेंगे, क्योंकि कार्बन कितना है? 2। बताओ अगर 2 कार्बन है तो बताओ यहाँ पे अगर n का वैल्यू कितना रखेंगे? 2 दूना 4, 2 6। तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 3 6। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ये इसका क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा, याद रख लेना ये CnH2n प्लस 2 प्लस O। यह जो होता है ना वो द्रव अवस्था में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है? द्रव अवस्था में, पानी जैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है, इसको ईथर बोलते हैं। आप देखो तो ईथर का उपयोग कहाँ करते हैं? ईथर का उपयोग ना रंग के विलायक के रूप में करते हैं। मतलब रंग में क्या करते हैं, कोई भी कलर रहेगा उसमें ईथर डाल के उसको घोल के क्या करते हैं? पेंट वगैरह में यूज करते हैं। साथ में ये ईंधन के रूप में भी काम करता है। ईथर जो होता है ना वो ज्वलनशील पदार्थ होता है,
ये ईंधन की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा ईंधन के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि ये फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। इसको हीट करेंगे तो ये क्या होता है, जलने लगता है, ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है। अब एक बार सुनो तो, एक बात नोट करके मैंने लिखा है, इसको ऐड कर लेना ना, एक बार बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो तो मैंने क्या लिखा है, एल्कोहल। तुम लोग कभी देखा है कि मान लो शराब में सलाई मारेंगे तो शराब क्या जलने लगता है, वो ज्वलनशील होता है। सुनो, एल्कोहल होता है ना, और ईथर जो होता है ना, वो कैसा पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो वो मैंने लिखा है एल्कोहल, एल्कोहल पढ़ चुके हैं, ईथर के बारे में बात करते हैं, ये दोनों ज्वलनशील पदार्थ है। अब ये ज्वलनशील जो होता है ना, ज्वलनशील है, तो इसका उपयोग हम ईंधन में कर सकते हैं। कैसे करते हैं सुनो, अभी के समय में क्या होता है, पेट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना हम अल्कोहल ऐड करते हैं, क्योंकि अल्कोहल ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो ये ना ईंधन की तरह काम करता है, एक अच्छा ईंधन बन सकता है। अब इससे ये फायदा होगा, ये भी ज्वलनशील है, पेट्रोल भी ज्वलनशील है। इससे ये हुआ जैसे ही 20% इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये तो पूरा जल जाएगा। इसमें हमको ना 20% पेट्रोल बच गया। पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है जो कि करोड़ों साल के बाद जो जमीन के अंदर से जो निकाला जाता है, तब किसका निर्माण होता है, पेट्रोल का। तो ये है ना नेचर में सीमित अमाउंट में पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, सीमित अमाउंट में, मतलब सीमित है कि हाँ, जैसे हम बाहर से विदेश से सप्लाई करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, तो एक लिमिट अमाउंट में पेट्रोल नेचर में अवेलेबल है। जबकि इथेनॉल हम बना सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। तो ये अगर ज्वलनशील है तो इसको हम यूज कर लेते हैं। 80% पेट्रोल में 20% क्या डाल देते हैं, इथेनॉल, तो 20% पेट्रोल बच गया हमारा, और ये ईंधन के रूप में अच्छा काम कर सकता है। तो इस दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर अल्कोहल बोलते हैं। ये एक अच्छा ईंधन की तरफ काम करता है। जो हम पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में, उसमें क्या रहता है, 10 या 20% अल्कोहल ऐड रहता है उसमें, और 80% इसमें क्या रहता है, पेट्रोल रहता है। इसको बोलते हैं पावर अल्कोहल बोलते हैं। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन एक बार आया हुआ था 2 नंबर में, पावर अल्कोहल क्या होता है। तो इथेनॉल 20%, 80% पेट्रोल का जो मिक्सर होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल बोलते हैं। इधर देखो तो, इथेनॉल जो होता है ना, वो ज्वलनशील होने के कारण पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इथर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना इथेनॉल का हम बात करेंगे क्योंकि पावर अल्कोहल का बात करते हैं। मिलाया जाता है, जो एक अच्छा ईंधन की तरह काम करता है और पेट्रोल को बचा लेता है। 20% पेट्रोल बच गया, तो ऐसे करके हम बहुत सारा बचा सकते हैं, ठीक है। चलो रख लो इसको, अगले क्लास में इसका हम नेमिंग के बारे में बात करेंगे, कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, फिर आगे क्या, हाँ उसमें भी अल्कोहल